हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो किया था वो रूट्स के बारे में, रूट्स के नेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन में आप लोगों को करवा दूं कि आप लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखी है हमारे पास में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो और एबीसी जो बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी बोलते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है? होता है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। क्या होता है बच्चे? बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। अब इसकी वैल्यू दो हो सकती है, या तो जीरो रहेगा या तो जीरो नहीं रहेगा हमारे पास। डज नॉट इक्वल टू जीरो या इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा बच्चे? जब इक्वल टू जीरो होता है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जब ये इक्वल टू जीरो होता है हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में? इसको जब डी की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या बनाएगा हमारा? परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। और कुछ इस तरीके से दिखने वाला है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। तो कुछ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और इसमें जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रूट्स रहने वाले। कैसे रहने वाले? आइडेंटिकल रूट्स रहने वाले। समझ में आएगी बच्चे? ठीक है। इस तरीके से रूट्स रहेंगे हमारे पास में, आइडेंटिकल रूट्स रहेंगे। ठीक है। और जो इसका नेचर रहेगा हमारे पास में वो कैसे रहेंगे? सेम रूट्स रहेंगे। सॉरी, नेचर का सेम रूट्स रहेंगे। क्या रहेंगे हमारे पास में? सेम रूट्स रहेंगे। और इसका जो ग्राफ होगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा? टच करता हुआ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में? टच करता हुआ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? इसको एक्स एक्सिस को ये क्या करता हुआ? टच करता हुआ जाएगा। अच्छा, जब डी डज नॉट इक्वल टू जीरो रहेंगे तो इसके अंदर तीन केस बनने वाले हैं हमारे पास में। ठीक है। एक मतलब इसके दो पार्ट रहेंगे। एक क्या हो सकता है? डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए या डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है हमारे पास में, और उसमें क्या रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट रहने वाले, मतलब एबीसी वैल्यू क्या रहने वाली है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। इसके अंदर जो रूट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट रूट रहेंगे। डी क्या रहे हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? जैसे 25 आ जाए। क्यों परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपको याद होगा सारा चाइल्ड फॉर्मूला से एक्स इक्वल टू क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन में टू ए, ये फॉर्मूला होता था। और यही जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ये क्या बना रहा है हमारे पास में? डी बना रहा है। क्लियर होगा बच्चे? क्या बना रहा है बच्चे? डी बना रहा है। इसका मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी अपॉन में टू ए। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 25 है, क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर होगा बच्चे? क्या हो जाएगा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें रूट्स कैसे होते हैं? रेशनल रूट होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में? रेशनल रूट होते हैं। और रूट क्या रहेंगे? डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस को दो प्लेसेस पे कट करेगा। क्या कट करेगा? दो प्लेसेस पे कट करेगा, कट करता हुआ जाएगा। दूसरा हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे 24 हो गया, 24 हो गया, 24 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 23 हो गया हमारे पास, 23 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चे? तो जब डी की वैल्यू ऐसी कुछ रहेगी तो रूट्स जो रहेंगे वो क्या रहने वाले? इरेशनल रूट्स रहने वाले। क्या रहने वाले? इरेशनल रूट्स रहने वाले हैं। और वो रूट्स क्या रहेंगे? अल्फा प्लस अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा प्लस रूट बीटा। अच्छा, इसका हमको अदर यदि रूट पता करना हो, यहाँ पे रूट से पहले हम लोग एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या बन जाता है हमारे पास में? मतलब जहाँ पे जो साइन होगा, रूट से पहले जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे आप लगा दोगे, क्या हो जाएगा? रूट चेंज हो जाएगा, दूसरा रूट हमको मिल जाएगा। मतलब इसमें मिलता है गोगो ऑफर। गोगो ऑफर मतलब बाई वन गेट वन ऑफर। क्लियर होगा ना? यदि आपको एक रूट पता है तो इसका आप दूसरा रूट भी बता सकते हो। क्लियर होगा ना बच्चे? और ये भी क्या करता है? एक्स एक्सिस को क्या करेगा? दो प्लेस पे कट करेगा, दो प्लेस पे कट करेगा। क्लियर होगा बच्चे? अब डी यदि लेस देन जीरो रहेगा हमारे पास में, लेस देन जीरो रहेगा तो इसके जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं हमारे पास में? इमेजिनरी रूट्स आते हैं। कैसे रूट्स आएंगे बच्चे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है। और क्या रहेगा हमारे पास में? अल्फा प्लस आयोटा बी टाइप फॉर्म बनाएगा। कैसे बनाएगा? अल्फा प्लस आयोटा, जहाँ पे आई आई क्या है? ये आयोटा है। क्या है हमारे पास में? आयोटा। और इसकी वैल्यू क्या आती है? रूट में माइनस वन की इक्वल होती है। क्लियर होगा बच्चे? तो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस आयोटा बीटा दे रखा हो तो इसका अदर रूट जो होगा वो आयोटा से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? आयोटा से पहले क्या लगा सकते हैं हम लोग? माइनस साइन लगा दीजिए। मतलब जो साइन यहाँ पे होगा उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिखना, बट आयोटा से पहले ही लिखना होता है। क्लियर होगा ना बच्चा? तो मतलब कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ भी क्या मिलता है आपको? गोगो ऑफर मिलता है, तो बाई वन गेट वन ऑफर। क्लियर होगा बच्चे? कैसे बाई वन गेट वन ऑफर? मतलब एक रूट आपको पता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दूसरा रूट आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा आएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? और इसका जो ग्राफ रहेगा ये एक्स एक्सिस पे या तो ऊपर रहेगा, ठीक है, या तो हमारे पास क्या रहने वाला है? एक्स के डाउनवर्ड रहने वाला है। बट ये नहीं टच करेगा, नहीं कट करेगा, नहीं टच करेगा, नहीं कट करेगा। क्लियर होगा ना बच्चों? नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास में, वो भी नोट करके आप लोग दीजिए। क्या है? नोट नोट पॉइंट हमारे पास में दे रखे हैं। नोट नोट करके आप लोग लिखो। क्या दे रखा है? पहला नोट पॉइंट आप करके लिखिए। इन केस, ठीक है, पहला नोट, इन केस ऑफ द रेशनल रूट्स, इन केस ऑफ रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर, ये दो चीजें ही रहेंगी। परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? क्या रहने वाला है? परफेक्ट स्क्वायर। या तो ये रेशनल रूट्स की बात किया जा रहा होगा तो या तो डी ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा सेकंड चीज में मैं क्या बोल सकता हूँ? इन इरेशनल रूट्स है हमारे पास। कैसे हमारे पास है? इरेशनल। क्या दे रखा हो? रूट्स दे रखा हो हमारे पास इरेशनल। इरेशनल रूट्स एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी
रूट्स, ऐसा कुछ दे रखा हो हमारे पास में, तो कम्स इन पेयर, इसमें क्या आता है हमारे पास में, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कम्स इन पेयर, क्लियर है ना? मतलब एक अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा क्या आएगा, अल्फा माइनस रूट बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा दे रखा है तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्लियर होगा बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या रहेगा, थर्ड वाले पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा हो, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन देन इसका एक रूट क्या रहेगा, वन रहेगा, और दूसरे रूट के बारे में हम लोग बोलेंगे पी इक्वल टू सी बाई ई, क्लियर होगा बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, इफ इफ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा हो, ठीक है, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन देन इसका एक रूट क्या रहेगा हमारे पास, माइनस वन रहेगा, एंड बीटा इक्वल टू जो रहने वाला वो क्या रहने वाला, माइनस का सी बाई ई, क्लियर होगा बच्चों? थर्ड थर्ड क्या रहेगा हमारे पास में, इफ इफ फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन देन इसका एक रूट क्या रहने वाला है, अल्फा इक्वल टू टू, एंड बीटा की वैल्यू जो रहने वाली है हमारे पास वो क्या रहेगी, सी अपॉन में टू ए, क्लियर होगा बच्चों? डी इफ if 4a minus 2b plus c equal to 0 for ax square plus bx plus c equal to 0, then इसका एक रूट जो रहने वाला वो क्या रहने वाला है, माइनस टू, एंड बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का सी बाई टू ए, क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है, एक यहीं पे स्टार पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यदि पॉलिनोमियल होता है हमारे पास में तो उसके पास क्या होता है, हमारे पास जीरोस होते हैं, क्या होता है हमारे पास में, जीरोस होते हैं, जबकि वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इक्वेशन रहेंगी हमारे पास में, यदि कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो उसके पास रूट होते हैं, क्लियर होगा ना बच्चे? क्या होंगे उसके पास में, रूट होते हैं। अच्छा, इन सब चीजों, ये जो दे रखा है मैंने थर्ड वाला पॉइंट जो लिखवा रखा है, तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, देखो जैसे पहला वाला केस ही दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, कि ऐसा कुछ दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखे हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और बोल दिया हमसे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास, जीरो दे रखा है, तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, समझो यहाँ पे, तो आप एक्स इक्वल टू वन पुट करो, एक्स इक्वल टू इसके अंदर वन पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं इसका वैल्यू जीरो आता है क्या, एफ ऑफ वन पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, वन, सॉरी ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी, तो यहाँ से कितना आने वाला हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास में क्या रहेगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन में दे रखा था कि इसकी वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है, क्या है हमारे पास, जीरो के इक्वल है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ इसको जीरो बोल सकता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो एक्स इक्वल टू वन दे रखा है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, जीरो बन जाएगा, क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, जब जीरो बन जाएगा तो यहाँ से मतलब ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, अल्फा की, ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा, अरे आपको याद होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास में, टी बाई ए, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो वन इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी बाई ए, तो बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, टी बाई ए, समझ में आएगी? देखो यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये देखो लिख रखी नहीं लिख रखी है, यदि ऐसा दे रखा हो तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, क्लियर होगा ना बच्चों? ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा लिख रखा हो और ये लिख रखा हो, इसका क्या रहेगा, ये चीज लिखी जाएगी, ये बात मैंने प्रूफ भी कर दी। सेम एज यदि मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ, नेक्स्ट वाला दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, कि पॉलिनोमियल दे रखी है, क्वेश्चन पॉलिनोमियल दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सॉरी ये जीरो नहीं दे रखा है, यहाँ जीरो दे रखा है, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, ये गिवन है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब तो आप पुट करो एक्स इक्वल टू माइनस वन, या पुट करना है हमको माइनस वन, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे माइनस वन, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, ए माइनस बी प्लस सी, क्लियर होना, तो यहाँ ये रखा हमारा जीरो है, इसका मतलब ये जीरो आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ माइनस वन क्या आ गया हमारा, जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस वन क्या बन गया हमारे पास, जीरो बन गया, क्या बन गया हमारे पास, जीरो, क्लियर होना बच्चों? तो मतलब ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन, अल्फा इक्वल टू माइनस वन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सी बाई ए, यहाँ से माइनस वन इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए, तो बीटा की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, बीटा की वैल्यू बच्चों क्या बनने वाली है, माइनस का सी बाई ए, क्लियर होगा ना बच्चों? ये बात सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गई। सेम एज हम लोग यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हैं इसको, क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, कि एक पॉलिनोमियल दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड यहाँ पे दे रखा है फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप वैल्यू पुट करो, एक्स इक्वल टू टू पुट करो, एक्स इक्वल टू क्या पुट करते हैं इसके अंदर, टू, एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ए इंटू टू का स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सी, यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, अच्छा इसकी वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में, जीरो दे रखी थी, यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो, तो एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ गया, टू, ये भी क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया हमारे पास, जीरो बन गया, क्या बन गया हमारे पास, जीरो, तो एक्स इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टू, क्लियर है ना बच्चे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, तो वैल्यू पुट करोगे टू इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, बीटा इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग,
C/2A क्लियर होगा बच्चे? ऐसे सेम और भी चीज़ों को आप प्रूव कर लीजिएगा बाकी का। समझ में आ गया नहीं आगे? ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन b माइनस c एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 b b इक्वल इक्वल रूट इक्वल इक्वल देन a b c आर इन ठीक है। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? ठीक है बच्चों, समझो। तो यदि आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो पहले ही पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट जो दे रखे हैं क्या दे रखे हैं, जो कोफिशिएंट दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में दे रखे हैं, आर इन साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर। जब ये साइक्लिक ऑर्डर दे रखे हैं तो इसका वन रूट क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो जैसे बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी क्लियर होगा बच्चे? तो ये कैसा है, साइक्लिक ऑर्डर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, वन रूट क्या बनने वाला है? ठीक है, एक रूट। इससे हम क्या बोल सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, तो वन रूट इक्वल क्या हो जाता है हमारे पास में, वन रूट इक्वल टू वन हो जाता है। तो मतलब ये अल्फा आ गया हमारे पास में। ठीक है, सेकंड पोर्शन में क्या होता करते थे हम लोग, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? ठीक है, प्रोडक्ट जब आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, सी बाई ए क्लियर होगा बच्चे? क्या आता है, सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी अपॉन में, और ए की वैल्यू कितनी है, बी माइनस बी क्लियर होगा बच्चों? अच्छा, उसने बोला था इक्वल भी है, रूट क्या है, इक्वल है। तो एक रूट अल्फा इक्वल टू वन हो गया, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, वन हो जाएगा। तो वन इंटू वन इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी क्लियर होगा बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस बी। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, बी प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी क्लियर होगा बच्चों? यहाँ से मैं क्या बात बोल सकता हूँ, बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में टू क्लियर होगा बच्चों? ये आ गया हमारे पास में। अच्छा, ये कब होता है, ये एपी में होता है। किसमें होता है, एपी में होता है। बात समझिए नहीं, तो ये इसमें रूट हमारे एपी में है। क्या है, एबीसी किसमें है हमारे पास में, एपी के अंदर है क्लियर होगा बच्चों? समझ में आएगी अच्छे से? अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ये दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में एक्स माइनस बी, नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, और दे रखा है एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, हैज इक्वल इक्वल रूट्स, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है क्लियर होगा बच्चों? अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, इस पहले वाले का जब मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से बनेगा बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस नेक्स्ट क्या बनने वाला है, इससे क्या बनेगा हमारे पास में, इससे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो क्लियर होगा बच्चे? अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, सी एक्स स्क्वायर। क्या बनने वाला है, सी एक्स स्क्वायर क्लियर होगा बच्चों? और सेकंड थिंग हम क्या बोल सकते हैं, एक्स देखो यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू जीरो क्लियर होगा बच्चों? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, सी एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बी और बी कितना है, टू टाइम्स। क्या है हमारे पास में, बी की वैल्यू कितनी टाइम्स आई है हमारे पास में, टू टाइम्स। ऐसे सारे उसके ए की भी वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स। और सेम एज सी की भी वैल्यू क्या है हमारे पास में, टू टाइम्स आई है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, टू टाइम्स ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस, इसको लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो क्लियर होगा बच्चे? अब सेकंड थिंग में उसने क्या बोल रखा था, इक्वल रूट। क्या बोल रखा है, इक्वल रूट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया ना हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट में तो हमने इस तरीके से बनाया, सेकंड पॉइंट में क्या देखा हमारे पास में, इक्वल रूट, इक्वल रूट। अच्छा, जब इक्वल रूट हो जाते हैं हमारे पास में, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डी की वैल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो क्लियर होगा बच्चे? अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करा के वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना आएगा हमारे पास में, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा, टू का स्क्वायर फोर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्लियर होगा बच्चे? क्या आएगा हमारे पास में, इस तरीके से। चलो प्रॉपर लिख ही लेते हैं पहले, क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस का टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, इस टोटल का क्या हो जाएगा हमारे पास में, होल स्क्वायर माइनस क्या बनने वाला है, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, थ्री इंटू सी, सी कितना है हमारे पास में, ब्रैकेट में ए बी प्लस सी ए प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बनने वाला है हमारे पास में, जीरो बनने वाला है। अब देखो फोर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री
ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। क्लियर होगा बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एक माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। क्लियर होगा बच्चे। क्योंकि भाई 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यदि मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वेट करा सकते हैं ना, 0 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस में 3ab माइनस में 3bc माइनस में 3ca इक्वल टू 0। ठीक है। जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगा। समझो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको जो लिखा जा सकता है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम्म, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, ये जब चीज होती थी इसको हम लोग क्या लिखते थे, याद होगा जो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, तो इसको हम लोग लिखते थे 1/2 ब्रैकेट, इसके अंदर लिखते थे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ, इसी का स्क्वायर दे रखा है, ये भी आएगा पॉजिटिव नंबर, ये भी आएगा पॉजिटिव नंबर, ये भी आएगा पॉजिटिव नंबर, ये 0 कब हो सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये अंदर इसकी जो नंबर दे रखा होगा वो क्या दे रखा होगा, ये जो अंदर नंबर दे रखा हो यही 0 हो जाए, क्या हो जाए, यही 0 हो जाए। अभी मैं बोल सकता हूँ क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोलूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ, यहाँ से क्या बोलोगे, सम ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर इक्वल टू 0 इज पॉसिबल ओनली when all of them are giving 0। क्लियर है बच्चे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0, बी माइनस सी इक्वल टू 0 एंड सी माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। दैट मीन्स इन तीनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो ये बात बोली जा सकती है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर है बच्चे। यही बात प्रूव करनी थी हम लोगों को, क्या प्रूव करना था, यही बात हमको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दे रखा है कुछ इस तरीके से, फॉर वॉट वैल्यू, फॉर वॉट वैल्यू वैल्यू ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, एक सेकंड, एक मिनट, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है दे रखा है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से दे रखा 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 ये दे रखा था हमारा हमारे पास में। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है उसने, इसके अंदर बोल रखा है हमसे आर इक्वल, रूट्स इसके क्या है हमारे पास में, आर इक्वल, देन देन प्रूव दैट बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। क्लियर ना बच्चे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 2ab उठाओ और यहाँ से बी स्क्वायर लो। बात समझ में आ रही है, समझो पहले मैं यहाँ से लिखता हूँ, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब आपको क्या लेना है यहाँ से, आपने यहाँ से क्या लिया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर और क्या ले लिया आपने, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या क्या उठा लिया, ये चीज उठाई, समझो, यहाँ से मैंने क्या उठाया, ये उठाया, इसको उठाया और फिर यहाँ से इसको उठाया और फिर यहाँ से हमने इसको उठा लिया। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, इस तरीके से बनने वाला है। देखो यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। क्लियर ना बच्चे, क्या आएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस में 2ab x, क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस में 2ab x। क्लियर ना बच्चे। और यहाँ से हमने क्या उठा लिया, प्लस बी स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, प्लस, यहाँ से मैं बोलने वाला बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bc x प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट मैं क्या बोलने वाला हूँ, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, माइनस 2cd x, क्या बोलेंगे 2cd x प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0।
देखो ये एक फॉर्मूला बनना है, क्या बनना है हमारे पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रखा है हमारे पास में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सेम वही चीज, ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या है पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव नंबर का सम जीरो है, ये तभी जीरो हो सकता है जब ये क्वांटिटीज आपस में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्लियर होगा ना बच्चे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ए एक्स माइनस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जीरो, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, बी बाई ए। नेक्स्ट यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी एक्स इक्वल टू सी बाई ए, सॉरी बी एक्स इक्वल टू सॉरी बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, सी बाई बी। ठीक है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सी एक्स माइनस डी इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बाई सी। क्लियर होगा ना बच्चे, अब इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, तीनों को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी। क्लियर होगा ना बच्चे, तो यही बात हमको प्रूव करनी थी, समझ में आ गया है, क्लियर होगा ना यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सो दैट रूट रूट ऑफ बी प्लस सी माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो आर रेशनल। इसके रूट्स जो है क्या है, रेशनल रूट्स है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखोगे, यदि आप ध्यान से देखोगे हमारे पास में तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो यदि आपसे मैं बात करूं, रेशनल रूट्स है क्या हमारे पास में, रेशनल रूट्स है, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल। तो कब होगा, जब डी की वैल्यू क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, क्या हो हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, ये बात होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप यदि आप लॉजिक लगा के देखोगे ना, तो इन सारे सम, इनका सबका सम क्या हो रहा है हमारे पास में, इन सबका सम करो तो क्या बनेगा हमारे पास में, इस सारे का सम करोगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास, सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट, तो क्या बनेगा हमारे पास में, बी प्लस सी माइनस टू ए प्लस सी प्लस ए माइनस टू बी प्लस ए प्लस बी माइनस टू सी। क्लियर है बच्चे, आप इन सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये सब जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बी यहाँ पे भी दे रखा है और बी यहाँ पे टू बी बन जाएगा और टू बी से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर होगा बच्चे, इन सबका सम करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, जीरो बनने वाला है, क्या बनने वाला है हमारे पास में, जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो जब जीरो हो जाता तो एक रूट क्या बन जाता था हमारे पास में, एक रूट क्या बनने वाला है, ठीक है, एक रूट क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक रूट, एक रूट क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स इक्वल अल्फा इक्वल टू वन बनेगा, क्या बनेगा, वन बनेगा। अच्छा, वन क्या दे रखा है हमारे पास, रेशनल रूट दे रखा है, वन क्या होता है हमारे पास, रेशनल रूट होता है। अच्छा, एक रेशनल रूट होगा तो दूसरा भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, एक रूट रेशनल देन अदर हैज टू बी रेशनल, दैट मीन्स बोथ रूट बोथ रूट्स आर रेशनल। ठीक है बच्चे, ये बात प्रूफ हो गई नहीं हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस n has has 2 and 3 as roots of equation f of x equal to 0, then find m into n। क्लियर है बच्चे, अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसके रूट्स दे रखे हो हमारे पास में टू और थ्री, तो समझो पहले स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, जब ये रूट्स दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट्स दे रखा है, पहले स्टेप में क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, टू एंड थ्री आर द रूट्स। जब ये रूट्स दे रखा है, इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ टू की वैल्यू रखेंगे तो जीरो आएगा और एफ ऑफ थ्री रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, जीरो आएगा। क्लियर होगा बच्चे, तो सेकंड स्टेप में आप कर लीजिए यही बात। तो एफ ऑफ टू पता करते हैं पहले, एफ ऑफ टू कितना आएगा, टू इंटू यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, टू का क्यूब प्लस टू स्क्वायर इंटू एम माइनस यहाँ से आएगा 13 इंटू टू प्लस एन इक्वल टू जीरो बनने वाला है। तो यहाँ से जो आएगा ये कितना आएगा हमारे पास में, इक्वेशन जो बनेगी 4m प्लस n इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10। सेम एज एफ ऑफ थ्री इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू क्या बनने वाला है, टू इंटू सी का क्यूब प्लस सी स्क्वायर इंटू एम माइनस 13 इंटू थ्री प्लस एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, 9m प्लस एन इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 15। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, m और n की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, 4m प्लस n इक्वल टू 10 और दूसरा दे रखा 9m प्लस n इक्वल टू माइनस का 15। इसको क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस,
तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का 5 एम इक्वल टू कितना आएगा 25। तो एम इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में माइनस का 5। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 30। एम और एन की वैल्यू आ गई, क्या आ गया, एम और एन की वैल्यू आ गई। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0 एज रेशनल, आर रेशनल। ये जो रूट्स दे रखे हैं वो क्या दे रखा है हमारे पास में, इक्वल टू 0, ठीक है, आर रेशनल, रेशनल, देन के हमको बतानी है के की वैल्यू आएगी। अच्छा अच्छा, के की वैल्यू क्या क्या आएगी उसके लिए ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है -1, बी ऑप्शन दे रखा है -2, सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास -1 -2, डी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में 1,2। क्लियर है बच्चे। जब आप इनमें रेशनल रूट्स की बात करूंगा, इसकी बात करेंगे हम लोग, रेशनल रूट्स की बात करेंगे, तो जो डी की वैल्यू रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, परफेक्ट स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारे पास में, डी क्या बनने वाला है हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो डी इक्वल टू हम लोग देख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में -7 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू 6 इंटू के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में 49 माइनस 24 के। क्लियर है बच्चे। अब अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बने, कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ये आप 0 पुट करोगे, यहाँ से डी की वैल्यू क्या आने वाली है 49 माइनस 24 इंटू 0। ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 49। 49 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। जब आप ए की वैल्यू 1 लोगे तो डी इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में 49 माइनस 24 इंटू 1, तो यहाँ से कितना आएगा 25। ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग ए की वैल्यू 2 ले लेते हैं। जब आप ए की वैल्यू 2 लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में डी इक्वल टू 49 माइनस 24 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा हमारा 1 भी क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 1 और 2 तो आ ही गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बट आप चेक एक बार -2 और -1 को भी कर लेते हैं, तो के इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। तो जब -1 पुट करोगे तो डी इक्वल टू क्या बनने वाला हमारा 49 माइनस 24 इंटू -1, तो यहाँ से क्या आएगा 73। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ऐसे के इक्वल टू -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, डी इक्वल टू 49 माइनस 24 इंटू -2, ये आने वाला हमारा 49 माइनस 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 97। 97 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ये वैल्यू भी नहीं ली जा सकती, ये वैल्यू भी नहीं ली जा सकती, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके रूट है इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल, अच्छा आर इक्वल इसके रूट इक्वल है हमारे पास में। देन इफ, कब होगा इफ, तो ऑप्शन ए दे रखा है ए बी इक्वल टू सी डी के इक्वल होना चाहिए, बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में ए सी इक्वल टू बी डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में ए डी प्लस बी सी इक्वल टू 0 दे रखा हो, डी दे रखा हो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर होगा बच्चे। तो क्या दे रखा है हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर, क्या दे रखा है हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें, सॉरी, इक्वल रूट दे रखा है, क्या दे रखा है, इक्वल रूट दे रखा है। तो जब इक्वल रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल रूट के लिए क्या करने वाले, डी की वैल्यू 0 करने वाले, क्या करने वाले, डी की वैल्यू 0 करने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए डी की वैल्यू क्या 0 आएगी नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ही आप चेक करेंगे हम लोग, तो क्या देखने वाला है हमारे पास में, कैसे देखने वाला है, तो डी की वैल्यू माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर बी सी प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आएगा, सॉरी माइनस माइनस, तो डी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप वैल्यू पुट करोगे कितना आएगा हमारे पास में 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर होगा मुझे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट में बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 4 ब्रैकेट में इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी बी स्क्वायर सी, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे ए है, सॉरी, यहाँ पे क्या है बच्चे, ए है, ये है, ये गलती हो गई हमसे, ठीक है, ए है, तो यहाँ पे आप ए कर लीजिए, यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में ए आएगा, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 ABCD माइनस, यहाँ से क्या लिखने ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हमसे? अब देखो इसमें से कुछ टर्म कटेंगी, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पॉजिटिव की नेगेटिव की है, और ए स्क्वायर डी स्क्वायर ये पॉजिटिव की नेगेटिव की है। तो जो बच गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास में? माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास में? ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2ac और नेक्स्ट क्या बन जाएगा? बी डी। थोड़ा इसका सिस्टमेटिक वैसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, मतलब ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। क्या आ रही है? 0 के इक्वल आ रही है। ये 0 कब हो सकता है हमारे पास? 0 कब हो सकता है? जब ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या रही हो? ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, बी डी इसकी वैल्यू 0 रही हो, मतलब ए सी इक्वल टू क्या हो जाए? बी डी। तो ए सी इक्वल टू बी डी मतलब ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। लग रहा बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, देखो द वैल्यू ऑफ एम, द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच, फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 आर नॉट रियल, आर नॉट रियल। क्लियर मुझे? और ऑप्शन इसके दे रखे हैं हमारे पास में 1/4 टू इनफाइनाइट, और ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास में माइनस इनफाइनाइट टू 1/4। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में माइनस 1/4 टू 1/4। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे यदि आप आइडिया लगाओगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? यहाँ पे यदि आप आइडिया लगाओगे तो क्या बन सकता है हमारे पास में? अच्छा क्या दे रखा है? नॉट रियल रूट, मतलब इमेजिनरी रूट बनने चाहिए, मतलब डी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो डी यहाँ पे लेस देन 0 कर देते हैं। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम लेस देन 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस 4m लेस देन 0। क्लियर होगा बच्चे? तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? माइनस 4m लेस देन माइनस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो m इक्वल टू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1/4। ग्रेटर देन 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? यहाँ पे कहीं 1/4 होगा, ग्रेटर देन मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में, मतलब एम जो बिलोंग करने वाला है, क्या करने वाला है हमारे पास में? एम जो बिलोंग करने वाला है वो क्या करने वाला है हमारे पास में? 1/4 से लेकर के कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगा ना बच्चे? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में? क्वेश्चन नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ a प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमको इसका बताना है, नेचर बताना है हमको। ठीक है? तो जब नेचर हम लोग बताएंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास? ये क्या बनने वाला है हमारे पास में? देखो यहाँ से आप देखोगे ना, इसके कोफिशिएंट का सम करो। ठीक है? सम ऑफ द कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट। जब आप सम ऑफ कोफिशिएंट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी माइनस का 2a प्लस a माइनस बी प्लस सी। देखो माइनस बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 2a माइनस 2a, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्या आने वाला है? 0। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो एक रूट क्या बन जाता है हमारे पास में? 1। ठीक है? 1 क्या हमारे पास है? रेशनल है। क्या है हमारे पास में? रेशनल है। क्लियर होना चाहिए? तो बीटा भी क्या बनेगा हमारे पास? रेशनल ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास में? रेशनल ही आएगा। तो दोनों रूट कैसे हो जाएंगे हमारे पास में? रेशनल रूट आएंगे। क्या आएंगे बच्चों? रेशनल रूट्स आएंगे। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक समझ में आया ना आपको अच्छे से? ठीक है, चलो स्टार्ट, सॉरी, आज के लिए इतने रखते हैं। क्या रखते हैं? आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में और टेलीग्राम पे मैसेज करके। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।